साबिक DGISI फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई है। जो सज़ा सुनाई गई है उसमें 4 चीज़ों का तस्करा किया गया है कि ये वो 4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाई जा रही है। अब इन 4 चीज़ों के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से मैं आपको इस केस से जुड़ी कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा कि जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। क्योंकि मियाँ अली अशफाक साहब जो मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये वकील थे फैज़ हमीद के, और मैं इनके प्रोफेशनल काम में कभी मुदाखलत नहीं करता। मैंने कभी भी इनके प्रोफेशनल ड्यूटी के हवाले से नहीं पूछा और ना कभी उन्होंने बताया। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी भी नहीं की। हाँ, बतौर दोस्त हमारा एक ताल्लुक है और वो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। अब मैंने आज उनसे जब टेलीफोन रब्ता किया तो मैंने कहा जी अब तो आपका केस का फैसला आ गया है, तो अब मुझे आप बताएं कि इस केस के अंदर क्या था और हकायक क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे हकायक बताए जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं थोड़ी देर में। कुछ चीज़ें मुझे दीगर सोर्सेज से पता चली, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा, और ये कैसे कौम को एक नया मंजन बेचा गया ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो नाज़रीन आप ये याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 4 किस्म के इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज़ के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है। इस पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसका ट्वीट है, दीगर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो 4 इल्ज़ामात हैं जिनका तस्करा हो रहा है, इनमें एक इल्ज़ाम है जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरा इल्ज़ाम है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो 4 इल्ज़ामात लग गए जनरल फैज़ पे और वो कहते हैं जी साबित हो गए और इस बुनियाद पे सज़ा सुनाई गई। क्या ये सज़ा सुनाई गई है? तो इसका जवाब है कि सज़ा नहीं सुनवाई गई। मैंने अभी कंफर्म किया है, ना वकील को ना फैमिली को, किसी को भी बुलाकर बाकायदा सज़ा नहीं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो बाकायदा बुलाते हैं, बुलाकर खड़ा करते हैं और वहां पे सज़ा सुनाते हैं। हो सकता है फैज़ हमीद जहां पे मौजूद है वहीं पे जाके फौजी ऑफिसर ने फैज़ हमीद के सामने खड़े होकर या उसको बैठाकर या खुद बैठकर वहां पे सज़ा सुना दी हो, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि इस सज़ा को सुनाए जाने का जो एक बाकायदा तरीका होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं इससे पहले कि इसमें मजीद हकायक आपके सामने रखूं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं अपने तौर पर, और डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे पे जब मुझे ऐसा ही नहीं हुआ किया ना, तो उन्होंने कहा जी तुम फैज़ हमीद से मुलाकात करते रहो। मैंने कहा सारी ज़िंदगी में इस आदमी को मिला ही नहीं, मैंने इस आदमी से सारी ज़िंदगी कोई मुलाकात नहीं की। आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज़ हमीद आपका जर्नैल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी ज़िंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो। तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें मुझे फांसी पे लटका दें।